आपको क्या लगता है वर्ल्ड क्रिकेट के हाईएस्ट पेड कैप्टन कौन है? आप जरूर विराट कोहली के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन कई सोर्सेज के अनुसार इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन जो रूट क्रिकेट के हाईएस्ट पेड कैप्टन हैं। किसी भी देश को लीड करना कोई साधारण बात नहीं। कैप्टन्स पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और इस कारण उन पर प्रेशर भी सबसे ज्यादा बना रहता है। इस वीडियो में हम क्रिकेट के हाईएस्ट पेड कैप्टन्स के बारे में चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तान और उनकी सैलरीज। नंबर 5 पे न्यूजीलैंड के केन विलियमसन 3.17 करोड़ रुपीस। इस लिस्ट में कोहली के अलावा केन विलियमसन एकमात्र प्लेयर हैं जो अपने टीम को तीनों फॉर्मेट्स में लीड करते हैं। रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट दोनों में ही केन न्यूजीलैंड के लिए कंसिस्टेंट रहे हैं और इस जनरेशन के बेस्ट बैट्समैनों में से एक हैं। विलियमसन खुद लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनके कैप्टनसी में न्यूजीलैंड एक वेल ऑयल्ड यूनिट की तरह परफॉर्म कर रही है। ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में केन विलियमसन का विन परसेंटेज 50 से ज्यादा है। कैप्टनसी का प्रेशर वो एंजॉय करते हैं और उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल तक भी न्यूजीलैंड को लीड किया था। अपने न्यूजीलैंड कॉन्ट्रैक्ट से केन सालाना $300,000 कमाते हैं। नंबर 4 पे साउथ अफ्रीका के फाफ डु प्लेसी 3.2 करोड़ रुपीस एंड क्विंटन डे कॉक 2.5 करोड़ रुपीस। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट एक रफ पीरियड से गुजर रहा है, जहां ऑफ फील्ड इश्यूज के कारण नेशनल टीम पे भी गहरा प्रभाव पड़ा है। एबी डिविलियर्स और हाशिम आमला की गोल्डन जनरेशन से भी कई प्लेयर्स रिटायर कर चुके हैं, जिससे प्रॉब्लम्स और बढ़ गए हैं। डुप्लेसी को लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट से सैक किया गया था, लेकिन वो अभी भी टीम को टेस्ट क्रिकेट में लीड करते हैं। डेकॉक टीम को व्हाइट बॉल क्रिकेट में लीड करते हैं, लेकिन पिछले 10 T20 मैचेस में साउथ अफ्रीका ने 7 मैच हारे हैं और डेकॉक पर इससे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फाफ डु प्लेसी करंट कॉन्ट्रैक्ट से ईयरली $450,000 कमाते हैं और क्विंटन डे कॉक की ईयरली सैलरी $350,000 है। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन, एरन फिंच 4.87 करोड़ रुपीस। 2017 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एसोसिएशन के बीच एक पे डिस्प्यूट हुआ था, जिस कारण प्लेयर्स की सैलरी कंसिडरेबली बढ़ाई गई थी। एरन फिंच और टिम पेन दोनों ने ही ऑस्ट्रेलिया को बेहतरीन लीड किया है और सूत्रों के अनुसार वो ईयरली $1 मिलियन कमाते हैं। एरन फिंच इंडिया के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन फॉर्म में रहे थे। बॉल टैम्परिंग के कारण स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को क्रिकेट से 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। इस अनसर्टन और डिफिकल्ट स्टार्ट के बावजूद पेन ने ऑस्ट्रेलिया को बेहतरीन तरीके से लीड किया है। नंबर 2 पे इंडिया के विराट कोहली 7 करोड़ रुपए। इंडियन क्रिकेट के शो स्टॉपर विराट कोहली के साथ बीसीसीआई ने ग्रेड ए कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे उन्हें 7 करोड़ की सैलरी मिलती है। तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर कोहली इस जनरेशन के बेस्ट प्लेयर हैं। क्रिकेट हिस्ट्री में वो एकमात्र ऐसे बैट्समैन हैं जिनका एवरेज तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा है। कोहली 2015 से इंडियन टेस्ट साइड के कप्तान हैं और लिमिटेड ओवर्स में वो कप्तान 2017 में बने। नंबर 1 पे इंग्लैंड के जो रूट 8.15 करोड़ रुपीस एंड इयोन मॉर्गन 2.56 करोड़ रुपीस। इंग्लैंड में स्प्लिट कैप्टनसी का फॉर्मेट कई सालों से चल रहा है। इयोन मॉर्गन व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान है और टेस्ट क्रिकेट में जो रूट टीम को लीड करते हैं। इयोन मॉर्गन की कप्तानी में ही इंग्लैंड पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीत पाई। जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही है, लेकिन रूट के पास दोनों रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसके कारण उनका सैलरी हाई है। टेस्ट प्लेयर्स को £600,000 पे किया जाता है और वहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट प्लेयर्स को £275,000।